जनाब मोहतरम मोहम्मद असलम खान साहब जी, सीट नंबर बताएं जी। 17 जी। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम दिया और बड़े इंतज़ार के बाद। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी फाइनेंस की टीम, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में इस मईशत का जो दिवालिया निकल चुका है, उसके बावजूद भी हर तबके को देखते हुए हर तबके का ख्याल रखा और एक बेहतरीन बजट पेश किया। बहुत शुक्रिया इमरान खान और बहुत शुक्रिया फाइनेंस टीम। कोरोना के हवाले से आपको एक बात मैं बताता चलूं। रमज़ान में अपोजिशन की रिक्वेजेशन पे एक असम्बली बुलाई गई, 4 दिन की 5 दिन की असम्बली थी वो। उस पूरे 5 दिनों के अंदर इस साइड से कोई भी एक तजवीज़ नहीं आई और सिर्फ क्रिटिसिज्म आता रहा। वो सारा पैसा जो इस पूरे सिस्टम में जाता है, खर्च होता है, वो बर्बाद किया आवाम का पैसा, हमारा पैसा, उनका पैसा, आवाम का पैसा, और काम की बात कोई नहीं की। और वो 5 दिन के बाद असम्बली ख़त्म हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ तनकीद करते रहे और अपनी आवाम का पैसा बर्बाद कर रहे। जनाब स्पीकर साहब, इस रमज़ान के सेशन में जब ये हुआ था, डे 2 की बात है, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ एक बात। आप डे 2 में उसकी वीडियो आप निकलवाएं और निकलवा के चेक करें। पीपल्स पार्टी के एक हमारे MNA साहब थे जिन्होंने बड़ी वाहियात बातें की हैं। मेरी आपसे डिमांड है कि उस वीडियो को निकाला जाए और उस MNA की अल्फाजों को देखा जाए, सुना जाए और उसके बाद उसके साथ इंसाफ किया जाए। मैं समझता हूं कि उसकी बातों को सुनने के बाद आप शायद इस बात में मजबूर होंगे कि उसकी इस मेंबरशिप को सस्पेंड किया जाए। ये मेरी आपसे डिमांड है, इसको ज़रूर नोट करें। बहुत शुक्रिया। आगे चलता हूं। ये ऐवान एक सुप्रीम ऐवान है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ऐवान में आने के बाद मैंने हमारे बाकी साथियों ने यही देखा है कि इसमें सिर्फ नोक झोंक चलती रही है, उधर से कोई बात नहीं आई। आज तक कोई ऐसी बातें नहीं आई जिससे कुछ तब्दीली आ सके, बेहतरी आ सके। जिन लोगों ने 25 साल 30 साल इस मुल्क में हुक्मरानी की है, उस हुक्मरानी के बाद आज इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, ये वही लोग हैं जो पिछले 20 साल से कहते थे ये कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बन के दिखाया। और ये 25 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और ये 2 साल से कह रहे हैं कि जी हमें हिसाब दो, हिसाब दो। हिसाब तो होता है जब 5 साल गुजार लेते हैं, उसके बाद आपसे हिसाब मांगा जाता है कि हिसाब था क्या, हिसाब है क्या, उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन होती है। ये थोड़ी होता है कि जी अभी आपने अपना कदम बढ़ाया नहीं, सिलसिला चलाया नहीं, आप हिसाब दो। ये वो लोग हैं जिन्होंने करप्शन की है, जिनका काम ही शुरू से ये रहा। जब इनकी गवर्नमेंट आई पिछले 5 साल पहले 2013 में, इन्होंने सारे इदारे, पाकिस्तान के जितने इदारे थे सबको तबाह किया, जिसमें PIA सर फहरिस्त है। स्टील मिल इन्होंने बंद करवा दी, उसके बाद जाली भर्तियां करवाई। कोई इदारा ऐसा नहीं छोड़ा, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें जितने भी डिपार्टमेंट हो, अपने लोगों को इन्होंने नौकरियां दी हैं, जाली डिग्री पर नौकरियां दी हैं। आज हमारे इसी ऐवान में गुलाम सरवर साहब ने बताया था कि जी PIA जो इतना बेहतरीन इदारा था, एक जिसके पास 60 जहाज़ थे हमारे पास, 1960 की बात है, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 60 जहाज़ की पूरी फ्लीट थी हमारे पास, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। सिंगापुर एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, इन दोनों ने जो इनका जो अमला था वो पाकिस्तान आता था। हमारे कैप्टन, हमारा इदारा जो था
वो उनको सिखाता था। मुझे याद है कि एमिरेट्स ने पीआईई से 2 जहाज़ उधार मांगे थे अपनी एयरलाइन को इस्टेब्लिश करने के लिए। आज हम कहाँ खड़े हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो 25 से 30 साल अपनी अय्याशियां करते हुए इस पूरे मुल्क को तबाह किया। आज 2 साल हुआ नहीं है, ये शोर मचा रहे हैं कि जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तबाही हो गई, फला हो गया। ये करते रहेंगे, ये 5 साल तक यही करते रहेंगे, इनका काम ही यही है, क्योंकि इनके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, इनके पास कोई और हल तो है नहीं। जनाब चेयरमैन साहब, आपकी तवज्जो में दिलाना चाहता हूँ एक बात पे। इसी दौर में एक साहब थे शुजात अजीम, उसको पूरा पाकिस्तान जानता है। पीआईए को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ उसी शख्स का है। और एक सेनेटर और भी थे, हैं, अभी भी हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। इन दोनों ने मिलकर पीआईए को तबाह और बर्बाद कर दिया। पीआईए की एक प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क में है और एक प्रॉपर्टी फ्रांस में है, पेरिस में है। ये दोनों प्रॉपर्टी के जो पैसे कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ नहीं पता। चीज़ प्रॉपर्टी पीआईए की है, लेकिन जो उसकी इनकम होती है, अरबों की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का पैसा पीआईए पर नहीं आता। कहाँ जाता है, आई डोंट नो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको भी चेक किया जाए। मैं स्टैंडिंग कमेटी में ये सवाल उठा चुका हूँ, लेकिन अभी तो कोई जवाब उसका आया नहीं है। आपकी तवज्जो से मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब मुझे मिले। ये तो हो गई पीआईए की बात। जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। कराची से होने के नाते मैं अपने सूबे की बात, अपने शहर कायद की बात और अपने हल्के की बात ज़रूर करूँगा। सबसे पहली बात बताना ये चाहता हूँ, बजट आता है, बजट कम आता है तो कम मुंह में पानी आता है, बजट ज़्यादा आता है तो ज़्यादा मुंह में पानी आता है। ये आप लोग ने सुने होंगे मिसरे पहले की भी। सिंध का बजट तकरीबन 1300 अरब का बजट आया, जिसमें 90% जो उसकी इनकम और जो जनरेट होती है, जो टैक्सेस आते हैं और चीज़ें आती हैं, 90% सिर्फ और सिर्फ कराची से आता है। 10% वो कहीं और से लेकर आते होंगे, लेकिन 90% कराची से वो बजट जनरेट होता है। और कराची को क्या मिलता है? 1300 अरब में से 3 अरब। कितने अफसोस की बात है, सिर्फ 3 अरब। शर्म की बात है। मैं हैरान हूं कि ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। जिस शहर को, जो शहर पूरा पाकिस्तान चलाता है, सब जो आता है कराची में, जब पहले यहाँ नवाज शरीफ साहब थे, आसिफ जरदारी थे, जो भी था, हर आदमी ये कहता था जी कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। और पूरे पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जो है वो कराची जनरेट करता है। लेकिन कराची को उसके बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। 3 अरब रुपए। एक साल में 3 अरब रुपये कराची कहाँ लगाएगा? कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये ऐसा शहर है जहां एक भी सरकारी बस स्टैंड नहीं है। ये ऐसा शहर है जहां सड़कें टूटी फूटी हैं, गटर उबल रहे हैं। ये ऐसा शहर है जहां कचरा कुंडी, गंदगी, जिसकी वजह से वबा फैली होती है, हर वक्त वबा फैली होती है। ये तो कोरोना अभी आया है, लेकिन कोरोना से पहले हमारे कराची के साथ कोरोना जैसा सलूक हमेशा से हुआ है। ये ऐसा शहर है चेयरमैन साहब जहां मंशियात उरूज पे है और सिंध गवर्नमेंट जो है वो हाथ पे हाथ दे के बैठी होती है। हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे कॉलेज के बच्चे, हमारे गलियों के बच्चे इसी मंशियात से खेलते हैं, इसी मंशियात को इस्तेमाल करते हैं, और एक दिन आता है कि वो मर जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है सिंध के अंदर। ये ऐसा शहर है जहां 70% लोगों को पानी नहीं मिलता। पानी की मैं जरा आपको डिटेल बताता हूं, क्योंकि पानी के लिए मैंने पिछले 2 सालों में पीएचडी कर चुका हूं।
वहाँ चीज़ों को भुगत भुगत के। ये कहते हैं कि पानी कराची में है नहीं, पानी की शॉर्टेज है। आज मैं अगर कराची में पानी खरीदने जाऊं तो एक घर में नहीं, एक मोहल्ले में नहीं, एक शहर में नहीं, पूरे कराची में मैं जितना पानी चाहूं मैं खरीद सकता हूं। मेरे साथी बैठे हैं, ऐसे ही है। पानी खरीदने तो आप कराची में पानी बहुत है, इसका मतलब पानी है, पानी आवाम के लिए नहीं है। अगर आप पानी खरीदते हैं तो आपके लिए पानी है, अगर आप पानी नहीं खरीदते तो आपके लिए पानी नहीं है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे इनकी मिनिस्ट्री है, इसके पीछे इनके वाटर बोर्ड का अमला है। वाटर बोर्ड का अमला कोई 80 करोड़ रुपए जनरेट करता है पैसा बिल के मद में, 40 करोड़ ये तनख्वाह में दे देता है, जिसमें से मैं समझता हूं जायज़ 20 करोड़ भी तनख्वाह नहीं होती होगी, बाकी सारा ये पैसा खा जाता है, इनकी मिनिस्ट्री में चली जाती है। मैं गवाह हूं इस बात का। एक वॉल अगर लगती है वहां पे कराची में पानी की, वो अगर 5 लाख की होती तो उसके चार्जेस होते हैं 50 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की चीज पे 50 लाख रुपए की ये बिलिंग करते हैं। ये हाल है पानी का। तो पानी कहां से मिलेगा? आज इसकी पानी यहां से काट दो तो उसको पानी मिल जाएगा, वो पैसे दे देगा तो उसको पानी मिल जाएगा। पैसा दें और पानी लें, ये हाल कर दिया कराची का इन्होंने। कहते हैं कि जो पानी नहीं देता उसको यजीद बोलते हैं, लेकिन इनको शर्म हया बिल्कुल नहीं। शर्म क्या होती है इनको पता ही नहीं है कि शर्म होती क्या है। और यहां ऐवानों में आके कहते हैं कि जी हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने ऐसा किया है। अगर ये कुछ अच्छा करते 20 सालों में तो आज यहां नहीं बैठे होते, आज यहां ही बैठे होते, उधर नहीं बैठते। कराची ये ऐसा शहर है, 70% ये ऐसा शहर है जहां पर 1-2 हॉस्पिटल तो अच्छे बने हैं। जो अच्छी बात है वो अच्छी बात करनी चाहिए। NICVD हॉस्पिटल नो डाउट बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, एक दो और हॉस्पिटल अच्छे, लेकिन 99% हॉस्पिटल जो है ना वो खंडर बन चुके हैं। जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है, मेरे हल्के में लालू खेत भी आता है और लियाकताबाद सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पर मौजूद है। मैं सिंध गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ आएँ और आके उस हॉस्पिटल का विजिट करें। एक हॉस्पिटल नहीं, जितने हॉस्पिटल 10, 12, 15, 20 पूरे कराची में सारे हॉस्पिटल जाके दिखाता हूँ। सिविल हॉस्पिटल देख लें आप, जिना हॉस्पिटल देख लें आप, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल देख लें, सबका यही हाल है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इमरजेंसी का इंतज़ाम नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, लोग आके तड़प के मर जाते हैं। अभी परसों की बात है, सिंध में एक जगह है, वहाँ पे एक बच्ची का इलाज नहीं होने की वजह से वो मर गई, उसका ऑपरेशन, उसका डिलीवरी नहीं हो सकी। जनाब आला, ये ऐसा शहर है जहाँ पे डिफेंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्लिफ्टन का नाम सुना होगा। ये 2 जगहें छोड़ के बाकी पूरे शहर में कुत्ते ही कुत्ते, कुत्ते ही कुत्ते। आए दिन सुना होगा आपने जनाब वो इसको काट लिया। बल्कि कराची छोड़ें आप, पूरे सिंध में ले लें आप, लाड़काने ले लें, सखर ले लें, जितने भी इलाके सब ने सुनी ये खबरें, ये उसका भी कोई इलाज नहीं है। बच्चे सिसक सिसक के मर जाते। सिंध वाले कहाँ जाएं, किसको पूछें, किससे सवाल करें, कौन पूछेगा सिंध को? लेकिन इन बेगरतों को शर्म नहीं आती। बड़े अफसोस की बात। ये शहर ऐसा शहर है जहां SBC है। SBC एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इसने तो करप्शन पे PhD किया, PhD के बाद भी कोई डिग्रियां होती तो शायद वो भी कर चुके होते। सबसे ज्यादा पैसा इस डिपार्टमेंट में है। पूरे कराची का नक्शा, सिंध का नक्शा, कौन सी बिल्डिंग बननी है, कौन सी गिरनी है, आपने आए दिन सुना होगा। पिछले रमज़ान में भी मैंने बात की थी, बिल्डिंग गिरी है जिसमें 25 जाने चली गई। 30 गज के प्लॉट में आप सोचें, अंदाज़ा लगाइए, लियारी को ले लें, रिजविया को ले लें, आप लालू खेत को ले लें, गुलबर्ग को ले लें, यू नेम इट। पूरे कराची में कहीं 30 गज, कहीं 50 गज, कहीं 70 गज, 600 गज के ऊपर आप ग्राउंड प्लस 2 से ऊपर नहीं बना सकते, लेकिन ये धड़ल्ले से बनाते हैं।
असलम साहब वाइंड अप 30 प्लीज। सर मैंने तभी शुरू किया है और आखिरी हूँ। 7 जून को गिरा और मुस्तकिल गिरते रह रहे हैं। अभी भी कराची के अंदर ये हालात हैं वाइंड अप प्लीज। कि 30 गज के 50 4 फ्लोर 8 फ्लोर 7 फ्लोर ये मौजूद हैं और धड़ल्ले से काम हो रहे हैं। पूरा बिल्डर माफिया इसमें लगा हुआ है। करप्शन करप्शन करप्शन, इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट और कुछ भी नहीं करती। जनाब, ये हमारा ऐसा शहर है और इस शहर में जो हमारे सिंध के सरकारी लोग हैं, काम का तरीका कार उनका ये है कि ये लंच में आते हैं, लंच में आने के बाद 2 घंटे 3 घंटे काम करते हैं। जिस फाइलों के नीचे पहिए लगे होते हैं वो काम कर लिया, पैसे लिए और चले गए। उसके बाद रात इनकी शबाब शराब ये इनका वतीरा है, बस दैट्स इट। इसके अलावा उन्होंने काम नहीं करना। मेरे अपने जानने वालों का घर था, उन्होंने ट्रांसफ़र कराना था, उनसे पैसे मांगे गए। वो जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो वो पैसे बच गए उनके। गरीब लोग थे, वो जान पहचान थी तो बच गए, अदरवाइज सारा डिपार्टमेंट का खुला है। इस कोरोना के टाइम पे भी वो डिपार्टमेंट उन्होंने खोले जहां से पैसे इनको मिलते थे और ये कहते हैं कि नहीं जी हम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते तो आज वहां नहीं बैठे तो यहीं बैठे होते। ये ऐसा शहर है, कराची ऐसा शहर है जिसमें पूरा पूरा पाकिस्तान आके बसता है। बड़ा वाफिर मिकदार में कराची का दिल है। पूरा पाकिस्तान यहाँ आता है, पूरा पाकिस्तान से जाता है, यहाँ से कमाता है, यहाँ से खाता है। लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट इस कराची को ना इज्जत देती है ना इसके लिए कुछ करती है। ये अवाम जाए तो कहाँ जाए। पूरे पाकिस्तान को पालने वाला इस सिंध गवर्नमेंट कराची जो है इस पूरे पाकिस्तान के लोगों को लाके पालती है जैसे अपने माँ को पालती है। ये हमारे जो सिंध से एमपीए और एमएनएज सिंध से की तरफ से आते हैं, ये रहते सब कराची में, क्योंकि सारी की सारी अय्याशियाँ, सारी के सारी मराद, सारा का सारा इनकम उनको सारा कराची में होता है। ये अपने हल्के में जाते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। इनके सारे मिनिस्टर्स और एमपीए इस कराची में रहते हैं, कराची के लिए कोई काम नहीं करते। शर्म और अफसोस की बात यह है कि जब कराची के लिए कहते हैं कि कराची के लिए कहते हैं जी हम पीपल्स पार्टी को कराची ने कभी वोट नहीं दिया तो हम कराची के लिए काम क्यों करें। अरे अगर कराची के लिए काम नहीं करोगे, आवाम के लिए काम नहीं करोगे, तुम्हें वोट क्यों देगी वो? आवाम तो बड़ी इनोसेंट है। आज हमसे उम्मीद हुई है, आज इमरान खान की वजह से इसके आवाम को एक शऊर पैदा हुआ है और आवाम को जब ये पता देखा है कि जी हमें एक उम्मीद है, आज उस उम्मीद से कप्तान को वोट पड़ा है। अगर इस उम्मीद पे हम 5 साल बाद नहीं उतरेंगे तो वोट हमें भी नहीं पड़ेगा। आप काम करो, वोट ले लो। ऐसे कैसे होता है आप काम करें नहीं और वोट मिल जाए आपको? थैंक यू जी। सर अभी बस 2 मिनट लेता हूं आपको। सर मैं कहता हूं अगर कराची इतना ही बुरा है तो आप कराची छोड़ दो, कराची को आज़ाद सूबा कर दो, एक नया सूबा बना दो। मैं डिमांड करता हूं कराची को एक नया सूबा बना दो ताकि कराची इंडिपेंडेंट हो जाए। जो वहां से इलेक्ट होकर आते वो उस कराची को चलाए। रहते आप सक्खर में, आप नौकरी वहां के लोगों को आप कराची के लिए दे रहे हो। कराची के लोग कहां जाएंगे? कराची के साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं? अकल के दुश्मनों, कराची के लिए होश के नाखून लो। कराची के अवाम को वोट नहीं देती और आप कहते कि हमें वोट दो, वो वजीर बना दो। अगर आप लोगों को कराची की इतनी दुश्मनी है तो आप छोड़ के चले जाओ। 7 साल पहले जब आपकी हुकूमत आई पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो आपकी जो चेयरपर्सन थी उनका कत्ल हो जाता है, शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद आप 5 साल उसी शहादत पे सियासत करते हो और सियासत करने के बाद आपने उस 5 साल तक फ़ायदा उठाया, सियासत की, लेकिन आप कातिल को नहीं पकड़ सके। ये शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। आखिर में चेयरमैन साहब, मैं 2-3 डिमांड करना चाहता हूँ अपने
वफाक से कि जिस हलके से मेरा ताल्लुक़ है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पानी की बड़ी मुश्किलात हैं, यहाँ सीवरेज का बड़े हालात बड़े ख़राब हैं। 50 साल से ना यहाँ कोई लाइन डली है, ना ही तो यहाँ कोई सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त हुआ है, ना सड़कें बनी हैं। मेरी डिमांड है अपने वज़ीर आज़म से कि कराची के लिए ख़ास एक पैकेज निकाले, मज़ीद पैसा दे। जो फ़ंड अभी उन्होंने दिए 15 करोड़, उसमें से उसके लिए हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं अपने शुक्रिया। इमरान खान साहब के लिए। लेकिन जो 15 करोड़ मिला, उस 15 करोड़ में से 30 से 32% तो करप्शन की वजह से चला जाता है। और वो करप्शन कौन करता है? ये डिपार्टमेंट करता है, PWD। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी डिमांड है कि इसकी इंक्वायरी की जाए और जो करप्शन में मुलविस है उन अफसरों को सस्पेंड किया जाए, उनको बरतरफ किया जाए। थैंक यू जी। और कराची के लिए ख़ास पैकेज निकाल के थैंक यू। कराची को थैंक यू। बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया। जी सैयद महमूद शाह साहब जी। जनाब चेयरमैन पर्सनल साहब, एक्सप्लेनेशन पे आप बोलना चाह रहे थे। जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। जी बताएं। जनाब चेयरमैन साहब, देखिए पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है और यहाँ आकर स्क्रैप के तौर पर इस्तेमाल होता है, और उनमें से एक सरिया है जो बाहर से